शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आज हम गीता दर्पण जो स्वामी राम सुख दास जी द्वारा रचित है उसमें 75th एपिसोड करेंगे। गीता में सिद्धों के लक्षण। तो समता दिशु चिन्नेषु सिद्धानाम तु समानता तदीय व्यवहारे तु क्रिया भाव विभिन्नता। कर्म योग कामना यानी फलेच्छा के त्याग से आरंभ होता है। ये दिया है गीता के 2.48 में। और कामना के सर्वथा त्याग में ही समाप्त होता है गीता 2.55। इसलिए कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य रहती है। तो आपको मालूम ही है कि गीता में तीन जो है चीजें दी हुई हैं। एक तो कर्म योग है, एक भक्ति योग है और एक ज्ञान योग है। ये तीन बेसिकली ज्यादा समझाए हुए हैं। तो कर्म योग अगर आपको करना है तो उसमें कामना के त्याग जो है आपको करना है। कोई भी चीज का त्याग करना है कामना का। अब ज्ञान योग असत सत प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विवेक से आरंभ होता है गीता 13.19। और असत से सर्वथा संबंध विच्छेद में समाप्त होता है गीता 13.34। अतः ज्ञान योग में असत सत का विवेक मुख्य रहता है। ठीक है, तो कर्म योग में हमने क्या देखा? कामना का त्याग। ये मेन पॉइंट है, कामना का त्याग करो। ये है कर्म योग। और ज्ञान योग क्या है? सत असत का विवेक रखो, यानी जो झूठ और सत्य है उसका विवेक रखो। भक्ति योग भगवान की परायणता से आरंभ होता है गीता 12.6 और भगवत परायणता में ही समाप्त होता है गीता 12.14। इसलिए भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य रहती है। तो भक्ति योग में भगवत परायणता, यही तीनों योग जिससे आरंभ होते हैं उसी में पूर्ण होते हैं। इसलिए गीता में जहां कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों का वर्णन आया है, कर्म योग से सिद्ध महापुरुष जो हैं उनका वर्णन कहाँ पे आया है गीता में? गीता के 2.55 से लेकर 72 तक जितने भी श्लोक हैं उनमें कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों का वर्णन आया है। वहां कर्मयोगी साधकों का भी वर्णन आया है गीता के 2.59 में और 64 और 65 में। तो ये तो हो गया कर्मयोग का। जहां ज्ञान योग से सिद्ध महापुरुषों का वर्णन कहाँ आया है? गीता के 14.24 और 22 से लेकर 25 तक के श्लोकों में। और इससे पहले ज्ञान योगी साधकों का वर्णन आया है, वो है 14.19 और 20। ऐसे ही भक्ति योग से सिद्ध महापुरुषों का वर्णन कहाँ आया है गीता में? 12.13 से लेकर 19 तक। और इससे पहले भक्ति योग साधकों का वर्णन आया है 12.6 और से लेकर 10 तक। तो साधना अवस्था में कर्म योगी की कर्म करने में ज्यादा प्रवृत्ति रहती है, इसलिए सिद्धावस्था में भी उसकी कर्मों में स्वाभाविक वृत्ति रहती है।
इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों में उदासीनता का वर्णन नहीं आया है। उदासीन नहीं हो सकते कर्मयोगी, क्योंकि वो हमेशा कर्म करने का उनका बेसिक नेचर होता है। ये दिया है गीता के 6.7, 8 और 9 में। जो ज्ञान योगी हैं वो असत का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए उसकी संसार से स्वाभाविक उदासीनता रहती है। ठीक है? कर्मयोगी में उदासीनता नहीं थी, लेकिन ज्ञान योगी में उदासीनता होती है। किससे? संसार के प्रति, क्योंकि उसको झूठ और सच का पता है। 14.23 में दिया है गीता के। और भक्ति योगी का भगवान से प्रेम होने से वो संसार से उदासीन हो जाता है, ये गीता के 12.16 में दिया है। तीनों ही योगों से सिद्ध महापुरुष अहंता ममता से रहित हो जाते हैं। कर्मयोगी के बारे में दिया है गीता के 2.71 में, ज्ञान योगी 18.53 में और भक्ति योगी 12.13। तीनों ही सिद्धों में राग द्वेष का अभाव हो जाता है। ये दिया है कर्मयोगी के लिए 2.59 में, ज्ञान योगी के लिए 14.22 में, भक्ति योगी के लिए 12.17 में। और तीनों में ही समता रहती है। कर्मयोगी के लिए दिया है 6.7 से लेकर 9 तक में, ज्ञान योगी के लिए 14.24 से लेके 24 और 25 में और भक्ति योगी के लिए 12.18 में। तो भक्ति योग में सब कुछ वासुदेव ही है। ये दिया है गीता के 7.19 में। ऐसा अनुभव होने से प्राणी मात्र के प्रति मित्रता और करुणा का भाव विशेषता से प्रकट होता है। गीता 12.13। जबकि कर्म योग और ज्ञान योग में वैसा नहीं होता। कोई भी साधक किसी भी मार्ग से चले, अंत में उसकी पूर्णता होने पर सब एक हो जाते हैं। मतलब ये चाहे कोई भी रास्ता आप अपना लें, कर्म योग, भक्ति योग या फिर ज्ञान योग, तीनों एंड में एक ही जगह एक हो जाते हैं। ऐसा होने पर कर्म योगी को ज्ञान योग की बातें विशेष रूप से समझ में आ जाती हैं और भक्ति योग की बातें साधारण रूप से थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगती हैं। और ज्ञान योगी को कर्म योग और भक्ति योग इन दोनों की बातों का ज्ञान नहीं होता, परंतु भक्ति योगी को कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों ही बातों का प्रायः ज्ञान हो जाता है। तो कर्म योग में कामनाओं की त्याग की कुछ कमी रहने से और ज्ञान योग में अपने में कुछ विशेषता दिखने से अभिमान रह सकता है। क्योंकि देखो कर्म योगी है, वो कामनाओं का त्याग करेगा तो उसके मन में फीलिंग आए, देखो मैंने अपने लिए नहीं सोचा, मैंने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, उसके मन में ये भावना आ सकती है। या फिर कोई ज्ञान योगी है तो वो बड़ा कोई जानी जानी पुरुष बन गया है, बड़ा प्रवक्ता बन गया, डिबेट्स करने लगा है, तो उसके मन में भी थोड़ा बहुत अभिमान रह सकता है। क्योंकि कर्मयोगी और ज्ञान योगियों की अपनी निष्ठा होती है, इसलिए अभिमान को दूर करने की जिम्मेवारी उनकी होती है। लेकिन भक्ति योगी में अभिमान नहीं रह सकता, क्योंकि वो पहले से ही भगवान के परायण है, मतलब वो पहले ही भगवान के शरण में चला गया है। तो भगवत परायणता में कमी रहने से भक्ति योग में भी अभिमान रह सकता है, पर इस अभिमान को दूर करने की जिम्मेवारी अब उसकी नहीं है, उस भगवान की है। इसलिए क्योंकि वो भगवान निष्ठ है, तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अब उसके अंदर से अहंकार खत्म करना। अगर थोड़ा भी उसके अंदर अहंकार कि देखो मैं कितना बड़ा पुजारी हूँ, मैं कितना बड़ा पूजा करने वाला हूँ, अगर थोड़ा भी अभिमान रह गया तो वो ईश्वर अपने आप दूर करेंगे। तो तीनों योगों की अपनी अपनी मुख्यता होने से तीनों योग अलग अलग है, लेकिन ऐसा होने पर भी जो तत्व है, जो समता है, निर्विकारता है, वो आदि की प्राप्त होने में तो तीनों योगों से सिद्ध महापुरुषों में एकता रहती है, पर उनके व्यवहार में भिन्नता रहती है। बस आज के लिए इतना ही था। जय हिंदू राष्ट्र। अब मिलेंगे 8 बजे। हमारी जो अगली है 14वीं का चाँद, उसमें हम नेक्स्ट वाला देखेंगे। मेरे ख़्याल में वो माता-पिता से व्यवहार करने पर है। तो 8 बजे मिलते हैं मेन स्ट्रीम में। जय हिंदू राष्ट्र।